चलो, तो अपना क्या हो गया है, थर्मोमेट्री कंप्लीट हो गया एंड थर्मल एक्सपांशन का एक पॉइंट देखा था, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो वाटर का बिहेवियर कैसा है, तो वाटर का बिहेवियर एनोमलस है, उल्टा सीधा बिहेव करता है, उसका बिहेवियर सीधा नहीं है। नॉर्मली लिक्विड को क्या होना चाहिए, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, नॉर्मली लिक्विड में क्या होना चाहिए, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस वॉल्यूम कम होना चाहिए। किसका भी, कौन से भी ऑब्जेक्ट का नॉर्मली क्या होना चाहिए, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस वॉल्यूम कम कम होना चाहिए, श्रिंक होना चाहिए। टेम्परेचर कम होने के बाद श्रिंक होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ने के बाद एक्सपांड होना चाहिए। लिक्विड का भी, सॉलिड्स का भी, सबका होना चाहिए वैसा, गैसेस का भी। लेकिन वाटर का उल्टा बिहेवियर है, हमने उसको कूल किया 100 से 4 डिग्री तक, तो प्रॉपर बिहेवियर है, तब तो कोई लफड़ा नहीं है। वाटर को कूल किया हमने 100 डिग्री से 4 तक, तो 100 से 4 तक कूल करते वक्त कोई लफड़ा नहीं है, श्रिंक होता है वाटर। 100 डिग्री से 4 डिग्री तक कूल करते वक्त तो वाटर क्या होता है, श्रिंक होता है, कोई लफड़ा नहीं करता, तो डेंसिटी भी बढ़ता है। तो 4 डिग्री पे मैक्सिमम डेंसिटी रहता है वाटर का, तो वाटर का डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री। लेकिन 4 डिग्री के नीचे एनोमलस बिहेवियर है, लफड़ा करता है इधर। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस बिलो 4 डिग्री, इफ, कितना बजा है वैष्णवी, अवंती, और कौन है, अनुमा, कितना टाइम हुआ देखो एक बार, 10 मिनट्स लेट हो गया, जल्दी आते जाओ। तो 4 डिग्री के नीचे वाटर क्या बिहेव करता है, एनोमलस बिहेव करता है, उल्टा बिहेव करता है। तो 4 डिग्री के नीचे श्रिंक होना चाहिए, होता नहीं। 4 डिग्री के नीचे भी श्रिंक होना चाहिए नॉर्मली बाकी सब्सटेंस जैसा, लेकिन होता नहीं, उल्टा होता है, एक्सपांड होना चालू होता है। जैसा कूल कूल होते जाता है वैसा एक्सपांशन होता है, तो आइस हल्का रहता है। इसलिए 4 डिग्री के नीचे जब जाता है तब क्या होता है, आइस, 4 डिग्री के नीचे का वाटर हल्का होता है और ऊपर ही रहता है। तो ऊपर का लेयर आइस भी बन गया, ऊपर का लेयर आइस भी बन गया, तो भी नीचे क्या रहता है, वाटर ही रहता है, तो भी नीचे वाटर ही रहता है, लिक्विड वाटर ही रहता है। ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है, चलो, तो देखो, और कौन कौन लेट आए रहे, टाइम पे आने का सब लोग। साइली, टाइम पे आने का। श्वेता, श्वेता वो उतना लेट नहीं हुआ था श्वेता को, बाकी सबको बहुत लेट हो गया था। साइली, टाइम पे आने का। चलो, तो समझो, अगर ऐसा लेक है, कल एक्सप्लेन किया है और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। समझो ऐसा लेक है, इधर पूरा अर्थ है, ये पूरा अर्थ है, और यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड इसमें जाके बैठा है, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा लिक्विड गया है, तो ये लेक है, ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ है पूरा, और यहाँ पे वाटर आके बैठा है थोड़ा। ठीक है, तो 4 डिग्री तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता पूरा लेक। जैसे जैसे समझो बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो थोड़े टाइम के बाद वाटर का टेम्परेचर, पूरे एंटायर वाटर का टेम्परेचर भी 10 डिग्री होता है। अब ये वाला मैं पार्ट डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता, नहीं तो थोड़ा सर को दर्द हो सकता है। तुम लोग सोचो तो समझ में आ जाएगा, तुम लोग सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, साहिल, देखा नहीं होगा मैंने, तो तुम लोग सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। ये 10 डिग्री पे गया बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, तो पूरा का पूरा वाटर 10 डिग्री पे जाता है। समझो ये 10 डिग्री से 8 डिग्री पे आता है, समझो ये 10 डिग्री से 8 डिग्री पे आता है, तो पूरा का पूरा वाटर 8 डिग्री पे जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझो ये 4 डिग्री पे आया, तो पूरा का पूरा वाटर 4 डिग्री पे जाता है। लेकिन समझो अभी बाहर का टेम्परेचर गया 2 डिग्री, वाटर है अभी 4 डिग्री पे, वाटर है 4 डिग्री पे। देखो अभी वाटर कितने पे है,
वाटर है 4 डिग्री पे, वाटर है 4 डिग्री पे एंड बाहर का एटमॉस्फेयर 2 डिग्री पे चला गया और कूल हो गया। अब होता क्या है, ऊपर का वाटर का लेयर ठंडा हो गया, ऊपर का जो वाटर का लेयर है ये वाला एटमॉस्फेयर के टच में है, तो पहले ठंडा ये होता है। पूरा अभी लेग 4 डिग्री पे है एंड ऊपर का लेयर ही बस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, बाकी ग्राउंड से तो इसको कुछ हीट ट्रांसफर होने नहीं वाला। तो ऊपर का लेयर कांटेक्ट में है, तो ऊपर का लेयर क्या होता है, कूल्स डाउन एंड इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस। एंटायर लेक वाज एट 4 डिग्री but atmosphere becomes cooler, its temperature becomes 2 degree, therefore upper layer का temperature also decreases and it becomes 2। upper layer का भी temperature कम होता है and वो होता है 2। ठीक है, अब अगर इसका टेम्परेचर 2 डिग्री हो गया, वाटर ही है अभी, आइस वगैरह कुछ हुआ नहीं है, ये 4 डिग्री पे था, अभी ऊपर का लेयर 2 डिग्री पे गया, तो 2 डिग्री पे जो लेयर है ऊपर का दैट इज लाइटर और हेवियर। कमेंट करो, ये जो 4 डिग्री पे है पूरा वाटर, अब उसमें से ऊपर का लेयर 2 डिग्री पे चला गया, ठंडा हो गया, तो जो ऊपर का लेयर है इज इट लाइटर और इज इट हेवियर कंपेयर टू दिस लिक्विड? बोलो क्या है, लाइटर है या हेवियर है? चलो एल या फिर एच इतना सेंड करो, पूरा स्पेलिंग मत टाइप करो। तो लाइटर है या हेवियर है? चलो बोलो, वेरी गुड। तो समझ रहे सबको क्या होता है, लाइटर है। तो ये ऊपर का लिक्विड हल्का हल्का है, ठंडा होने के बाद श्रिंक होना चाहिए, वॉल्यूम हेवी बनना चाहिए, लेकिन हेवी नहीं बन रहा, ये उल्टा होता है, वाटर का बिहेवियर एनोमलस है। तो ये हल्का बन गया, तो हल्का बन गया तो नीचे नहीं आ सकता, अब ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो नीचे का जो 4 डिग्री है वो 4 डिग्री पे ही रहेगा, उसका टेम्परेचर क्यों चेंज होगा, फिर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता 4 डिग्री पे जो है। समझा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 2 डिग्री से 0 डिग्री हो गया, तो ऊपर का टेम्परेचर 2 डिग्री से, ऊपर का लेयर का 2 डिग्री से 0 होता है और ऊपर फिर आइस प्रोड्यूस होता है। अब आइस भी हल्का है, नीचे नहीं जाएगा, तो नीचे वाटर कितने का रहता है? तो विंटर में हमने लेक्स देखा, विंटर में वे जो कोल्ड कंट्रीज है या फिर कोल्ड एरियाज है, जैसा जम्मू है, हिमाचल है, तो उधर मैंने लेक वगैरह देखा विंटर में, तो ऊपर आइस रहेगा लेकिन अंदर वाटर का टेम्परेचर कितना रहेगा, अंदर वाटर का टेम्परेचर 4 रहता है, अंदर उसके नीचे वाटर का टेम्परेचर कितना रहता है, 4 रहता है। अभी थोड़ा थोड़ा आइस में से भी हीट ट्रांसफर होता है और आइस का थिकनेस थोड़ा 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 धीरे धीरे बढ़ता है, थोड़ा हीट ट्रांसफर आइस में होता है, आइस बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, फिर भी थोड़ा बहुत ट्रांसफर होता ही है, तो थोड़ा बहुत आइस का लेयर थोड़ा 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 बढ़ते जाता है। लेकिन जो बॉटम पे लिक्विड है, लेक के जो बॉटम पे लिक्विड है, उसका टेम्परेचर 4 डिग्री ही रहता है, क्योंकि हेवीएस्ट रहता है ना, वो हेवीएस्ट रहता है, तो वो नीचे आके बैठता है, तो 4 डिग्री, तो लेक का नीचे, ऊपर आइस भी रहने दो, लेकिन अंदर टेम्परेचर कितना रहता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, क्या रहता है, तो 4 रहता है। ऊपर आइस भी बन गया तो लेक के अंदर टेम्परेचर कितना रहता है, 4। याद रखो, काम का चीज है, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी देखा है हमने। अब एक्सपांशन में नेक्स्ट देखेंगे, चलो एक्सपांशन में नेक्स्ट देखेंगे। ओके, तो क्या देखने गए, चलो तो एक मिनट ना, थोड़ा एक काम है। ठीक है, चलो, तो थर्मल एक्सपांशन हो रहा है। ठीक है, तो समझो हमने एक रॉड लिया,
हमने एक रॉड लिया, ऐसा पेन जैसा एक रॉड लिया, ऐसा क्या किया है, एक पेन जैसा रॉड लिया एंड इसको हीट कर दिया, गर्म किया, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इतना बड़ा नहीं होगा, थोड़ा बहुत बड़ा होगा, लेकिन इंक्रीज हो जाएगा। तो लेंथ इंक्रीज होने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो लेंथ इंक्रीज करने का जो फॉर्मूला है, लेंथ कैसे इंक्रीज होता है, तो उसका फॉर्मूला है डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू क्या है, अल्फा डेल्टा टी। तो इस फॉर्मूले से लेंथ इंक्रीज कितना होता है वो पता चलेगा। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल। डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल बाय एल इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। और डेल्टा एल बाय एल को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी करना पड़ेगा, उधर भी करना पड़ेगा, लेकिन इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है, वी गेट परसेंटेज चेंज इन लेंथ। क्या मिलता है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ। याद रखो डेल्टा एल क्या रहता है, चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल बाय एल इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 ये परसेंटेज चेंज। तो ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है। दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ का बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो समझो ऐसा एक मैंने मटेरियल लिया, ये ऐसा नोटबुक है, ऐसा एक मेटल का शीट लिया, ठीक है। तो उसको ब्रेड्थ है एंड उसको लेंथ भी है। तो समझो लेंथ हो रहा है 2 टाइम्स, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा है, इतना ज्यादा बढ़ता नहीं, लेकिन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि लेंथ क्या होता है 2 टाइम्स। समझो पेन है उसी मटेरियल का एंड ये शीट है उसी मटेरियल का, तो इसका टेम्परेचर चेंज कुछ तो किया 10 डिग्री 15 डिग्री, बट आफ्टर चेंजिंग दैट मच टेम्परेचर इसका लेंथ कितना बन रहा है, डबल बन रहा है। तो जो है उससे लेंथ डबल बन रहा है, ठीक है। तो इधर भी क्या होगा, दिस लेंथ आल्सो बिकम्स डबल, this length also becomes double and this breadth also becomes double। तो ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, टोटल एरिया होता है 4 टाइम्स। when length becomes 2 times, when length becomes 2 times, ये 2 टाइम्स एंड ये 2 टाइम्स, एरिया becomes how much, 4 टाइम्स। तो एरिया कितना होता है, 4 टाइम्स। तो फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया का क्या फॉर्मूला रहता है, तो बीटा कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, बीटा इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। तो एरिया एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट कितना है, इनटू डेल्टा टी। एरिया एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट कितना है, इनटू डेल्टा टी। लेकिन बीटा कितना रहता है, 2 अल्फा रहता है। बीटा कितना रहता है, 2 अल्फा। इसका डबल रहता है बीटा। क्यों, अभी वो बता दिया मैंने। ऋषिकेश वीडियो ऑफ करो, चलो। तो बीटा कितना रहता है, बीटा अल्फा का 2 टाइम्स रहता है। क्यों अल्फा का 2 टाइम्स रहता है, देखो लेंथ को बस, लेंथ का बस लेंथ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एरिया का क्या हो रहा है, लेंथ भी उतना टाइम्स हो रहा है और ब्रेड्थ भी उतना टाइम्स हो रहा है। तो इधर एक बार और इधर एक बार, इसलिए 2 टाइम्स होता है। तो बीटा क्या रहता है, अल्फा का 2 टाइम्स रहता है। बीटा क्या रहता है, अल्फा का 2 टाइम्स। एरियल कोएफिशिएंट क्या रहता है, लेंथ कोएफिशिएंट का डबल रहता है। अब वॉल्यूम में क्या आता है, अब वॉल्यूम में क्या आता है, समझो इसको गर्म किया, अब इसका लेंथ ब्रेड्थ कुछ दिख नहीं रहा, समझो ऐसा, ठीक है। समझो इसको हीट किया तो इसका लेंथ भी अल्फा से चेंज होता है, इसका ब्रेड्थ भी अल्फा से चेंज होता है एंड उसका हाइट भी अल्फा से चेंज होता है। तो कितना चेंज होता है, 3 अल्फा का। लेंथ भी अल्फा से चेंज होता है, ब्रेड्थ भी अल्फा से चेंज होता है एंड ये हाइट भी अल्फा से चेंज होता है। तो वॉल्यूम फ्रैक्शनल चेंज, वॉल्यूम फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ये रहता है गामा डेल्टा टी। ये क्या रहता है, तो ये रहता है गामा डेल्टा टी। और गामा कितना रहता है, गामा रहता है
अल्फा का 3 टाइम्स, गामा क्या रहता है अल्फा का 3 टाइम्स, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन 3 टाइम्स, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन 2 टाइम्स। वॉल्यूम में 3 लेंथ टाइप आता है, ये लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, तीनों अल्फा से बढ़ता है तो वॉल्यूम 3 अल्फा से बढ़ता है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्या है देखो, देखो नेक्स्ट क्या है, समझो अपने पास एक क्लॉक है, अपने पास एक क्या है क्लॉक है, वॉल क्लॉक, एंड वो पेंडुलम क्लॉक है, पेंडुलम पे वो काम करता है, तो पेंडुलम उसका अपना 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 उसका चालू है, तो एक बार गया और एक बार आया, तो ये काम होता है 1 सेकेंड में, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना रहता है 1 सेकेंड। क्लॉक में जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड कितना है, समझो अपने क्लॉक में 1 सेकेंड है, तो क्या होता है पेंडुलम गया आया तो 1 सेकेंड हो गया, तो ऊपर का नीडल टिक करता है 1 सेकेंड, गया आया टिक 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 टिक, समझा, ऐसा अपना क्लॉक चालू है, तो पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्लॉक का चलना चालू है, तो क्या है अपना पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्लॉक का चलना चालू है, तो पेंडुलम का लेंथ चेंज हो जाएगा तो क्लॉक का टाइम मेजरमेंट भी चेंज हो जाएगा। पेंडुलम का लेंथ चेंज होता है, पेंडुलम को लेंथ है मेटल है वो, तो समर में लेंथ बढ़ जाएगा, विंटर में लेंथ कम हो जाएगा, तो पेंडुलम का जैसे लेंथ चेंज होता है वैसे उसका टाइम मेजरमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो होता क्या है समर में लेंथ बढ़ता है, टाइम पीरियड क्या रहता है पेंडुलम का टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का 2 पाई रूट एल बाई जी, 2 पाई रूट एल बाई जी। एंड कोनिकल पेंडुलम का क्या रहता है, कुछ याद आ रहा है, कोनिकल पेंडुलम का क्या रहता है 2 पाई रूट, ऊपर बस चेंज है नीचे सेम है, 2 पाई रूट क्या है एल, क्या रहता है किसी को याद आ रहा है तो कमेंट करो, 2 पाई रूट एल के बाजू में क्या रहता है बोलो, कोनिकल पेंडुलम टाइम पीरियड एल के बाजू में क्या रहता है या फिर ऊपर क्या रहता है, कुछ याद आ रहा है तो सेंड करो, बोलो फटाफट, क्या रहता है cos थीटा, वेरी गुड, क्या रहता है cos थीटा, अच्छा अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, तो L के बाजू में क्या रहता है L cos थीटा, या फिर H भी लिख सकते हैं हम लोग कोनिकल पेंडुलम में, ये लेकिन सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड अच्छा है। तो व्हेनेवर लेंथ इंक्रीजेस, समर में क्या होगा बोलो, समर में क्या होगा, इधर नहीं लिखता वो थोड़ा अलग दिखा है उधर, तो समर में क्या होता है उधर का कैपिटल टी अलग है, इसको मैं टी लिखता हूँ, इधर मैं टी लिखता हूँ क्योंकि वो कैपिटल टी टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम नहीं है, वो अलग है, क्या है बोलता हूँ टाइम पीरियड को मैं छोटा टी लिख रहा हूँ स्मॉल टी। तो लेंथ जब बढ़ेगा समर में, लेंथ जब बढ़ेगा समर में लेंथ बढ़ेगा, एक्सपांशन होगा, पेंडुलम का लेंथ बढ़ जाएगा, तो व्हेन समर में लेंथ इंक्रीजेस टाइम पीरियड आल्सो इंक्रीजेस, समर में लेंथ इंक्रीजेस therefore what happens टाइम पीरियड आल्सो इंक्रीजेस, तो जाने में और आने में उसको 1 सेकेंड लगता है आइडियली, अपने क्लॉक में जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड आइडियली 1 है, मतलब जाने में और आने में 1 सेकेंड लगता था, अब जाने में और आने में कितना टाइम लगेगा, मोर देन 1 सेकेंड लगेगा, पेंडुलम को जाना है वापस आना है, उसको 1 सेकेंड लगता था लेकिन अब लेंथ बढ़ गया, समर है टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ बढ़ा, तो टाइम पीरियड भी बनता है, तो जाने का पेंडुलम को और आने का, उसको पेंडुलम को टाइम कितना लगता है 1 से ज्यादा लगता है, तो 1 से ज्यादा जो भी टाइम लगता है समझो 2 सेकेंड्स लगता है, अब जाने को और आने को 2 सेकेंड लगता है, तो क्लॉक क्या पकड़ना चालू करता है 2 सेकंड्स को ही 1 सेकंड पकड़ना चालू करता है, इसलिए क्या होता है ये समझा नहीं तो टेंशन नहीं है, समझाए तो अच्छा है,
तो इसलिए क्लॉक क्या होता है, ये वाला जो सेंटेंस अभी बोला उसको, तो लेंथ बढ़ता है, टाइम पीरियड बढ़ता है, और उसके वजह से क्या होता है, क्लॉक स्लो बनता है। अब स्लो क्यों बनता है सोच के देखो, समझा तो अच्छा है, अभी थोड़ा उसका मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, नहीं समझे तो टेंशन मत लो, फॉर्मूला पार्ट करने का, फॉर्मूला रट्टा करने का। तो क्लॉक क्या बनता है, स्लो बनता है समर में, टाइम पीरियड बढ़ता है, मतलब उतने ही प्रोसेस को जाने में और आने में ज्यादा टाइम लगता है, मतलब स्लो बनता है। तो समर में क्लॉक स्लो बनता है तो पीछे होता है, समर में क्लॉक स्लो बनता है तो पीछे होता है, उसको क्या बोलते हैं, मागे पड़ ले, घड़ियाल मागे पड़ ले, हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या पीछे गिरा, क्या पीछे पड़ा, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं उसको, घड़ियाल मागे पड़ ले। ओके, तो क्लॉक क्या करता है, टाइम लूज करता है, साइंस में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, क्लॉक क्या करता है, टाइम लूज करता है। तो समर में टाइम लूज करता है, आगे पढ़ने। ओके, एंड विंटर में क्या करता है, विंटर में लेंथ कम तो टाइम पीरियड कम, टाइम पीरियड कम होता है, इसका मतलब क्या, कम टाइम में उतना काम करता है, टाइम पीरियड कम मतलब क्या, कम टाइम में उतना काम करता है, तो कम टाइम में उतना ही काम कर रहा है, मतलब फास्ट बन गया, तो क्लॉक फास्ट बन गया मतलब आगे जाता है। जाना, ये जाना नर का नर है क्या, बाण का नर है, पता नहीं, अब अपना भूल गया सब, मराठी हिंदी सब भूल गया। ठीक है, तो विंटर में क्लॉक आगे जाता है और समर में क्लॉक पीछे गिरता है, विंटर में आगे जाता है, फास्ट बनता है, 15 मिनट से आगे जा सकता है, 20 मिनट से आगे जा सकता है, और समर में क्या होता है, पीछे रहता है, जितना टाइम दिखाना चाहिए उससे 10 मिनट 15 मिनट पीछे रहता है। ठीक है, तो कितने टाइम से पीछे रहता है, दैट इज दिस टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला अभी लिखने जा रहा हूं उसमें जो डेल्टा टी है, तो कितने टाइम से पीछे रहेगा वो डेल्टा टी बताता है, या फिर कितने टाइम से आगे रहेगा, विंटर में आगे रहेगा, तो कितने टाइम से आगे रहेगा वो डेल्टा टी है, वो डेल्टा टी। ठीक है, तो एक दिन में कितने टाइम से आगे जाएगा, अगर ये निकालना है तो कैपिटल टी क्या पुट करने का, 1 डे। 1 डे मतलब क्या रहता है, 24 आवर्स। 1 डे मतलब क्या रहता है, 24 आवर्स। तो 24 आवर्स मतलब क्या रहता है, इंटू 3600 क्या, तो 86,400 सेकेंड्स आता है। ठीक है, तो इतना अगर सेकेंड्स इधर पुट किया और इधर जाके मल्टीप्लाई करने का बाद में, तो इतना अगर पूरा दिन का अगर इसमें टाइम पुट किया तो पूरे दिन में कितना आगे जाएगा ये समझेगा, अगर विंटर है तो, या फिर समर है तो कितना पीछे गिरेगा ये समझेगा, ये टाइम इधर डालने का और उधर जाके मल्टीप्लाई करने का। तो उधर क्या है, उस तरफ क्या है, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन इनटू टेंपरेचर चेंज, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन इनटू थीटा लिखो या फिर टी लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन इनटू डेल्टा टी, टेंपरेचर चेंज। ठीक है, समझ रहा है, चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इमीडिएटली एक न्यूमेरिकल करेंगे तो समझेगा, तो एकदम अच्छे से समझेगा। तो ये कुछ लिखने का जरूरत नहीं, ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन ये टाइम पीरियड नहीं है, ये टाइम पीरियड नहीं है, कितने टाइम में कितना फर्क पड़ा, एक दिन में कितना पीछे गिरेगा, तो ये एरर है, डेल्टा टी मतलब क्या है, एरर है, और ये क्या है, कितने में, एक दिन में एरर निकाला है तो एक दिन का टाइम डालो, उधर लेके जाओ मल्टीप्लाई करो, और ये टेम्परेचर चेंज है, ये डेल्टा टी में, तो अभी ये डेल्टा टी, ये डेल्टा टी, और कंफ्यूजन हो, ये डेल्टा थीटा ही रखेंगे, थीटा मतलब टेम्परेचर चेंज है। तो ये कितने टाइम में कितना एरर, एक दिन का एरर निकालना है, एक दिन में आगे कितना जाएगा और फिर पीछे कितना रहेगा, तो एक दिन डालो इधर जाके मल्टीप्लाई करो, तो एक दिन का एरर निकलेगा, समझ रहा है ना। तो एक न्यूमेरिकल करेंगे इमीडिएटली फिर समझेगा। चलो, ये तो इजी है, इसके भी ऊपर करेंगे न्यूमेरिकल, लेकिन एक स्क्रीनशॉट मारो तो और क्लियर हो जाएगा। चलो, क्या है,
देखो एकदम इजी चैप्टर है, एकदम इजी है। थर्मोमेट्री एकदम सिंपल है, थर्मल एक्सपांशन भी एकदम सिंपल है। हाँ अभी एकदम अच्छा आने वाला है, अच्छा मतलब थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट रहता है वो कैलोरीमीटर का, ये होने के बाद। लेकिन ये कुछ नहीं, ओनली फॉर्मूला बेस्ड। चलो एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। अब क्या बोल रहे हैं देखो, क्या है, अल्फा दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन दिया है 1/86,400 पर डिग्री सेल्सियस, अल्फा दिया है, ठीक है। A clock with a metal pendulum, सुनो, a clock with a metal pendulum beating seconds keeps correct time at 0 डिग्री सेल्सियस, keeps correct time at 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री पे करेक्ट टाइम दिखाता है, क्लॉक कैसा है, 0 डिग्री पे करेक्ट टाइम दिखाता है। मतलब 0 डिग्री के लिए डिजाइन किया है। तो विंटर किसको बोलेंगे, अब ये जो चल रहा है ये विंटर है क्या, समर है। फिर इस क्लॉक से कंपेयर किया तो अब विंटर है क्या समर है, अब ये टाइम लूज करेगा क्या गेन करेगा, ये 0 डिग्री के लिए डिजाइन किया है। चलो बोलो कमेंट करो। तो ये क्लॉक को अभी क्या लगेगा, हमको लग रहा है विंटर, लेकिन क्लॉक को क्या लगेगा, विंटर लगेगा क्या समर लगेगा, 0 डिग्री के लिए डिजाइन किया है क्लॉक। चलो बोलो कमेंट करो। तो क्लॉक को विंटर नहीं लगेगा समर लगेगा। तुम लोगों को ठंड लग रही है इसका मतलब नहीं कि क्लॉक को भी विंटर लगेगा। तुम लोगों को ठंड लग रही है, टेम्परेचर कम आया है इसलिए क्लॉक को भी विंटर लगेगा ऐसा नहीं है। सोचो जरा, क्लॉक किसके लिए डिजाइन किया है, क्लॉक इज डिजाइंड एट 0। तो 0 पे है तो अच्छा है, 0 पे है तो अच्छा काम करेगा। 0 के ऊपर अगर वो टेम्परेचर है, 0 के ऊपर वाले टेम्परेचर पे काम कर रहा है तो उसको समर लगेगा, एक्सपांड होगा ना। 0 पे, 0 के लिए डिजाइन किया है उसका पेंडुलम। तो अगर टेम्परेचर 0 से ज्यादा है तो उसको समर लगेगा। अब 25 डिग्री टेम्परेचर है, अब अपने रूम का टेम्परेचर कितना होगा, 18-19 होगा, कुछ तो 20 भी हो सकता है। अगर 0 से टेम्परेचर नीचे है तो ही उसको विंटर लगेगा, उसका डिजाइन टेम्परेचर से टेम्परेचर कम है तो विंटर लगेगा उसको, तो फिर वो श्रिंक हो जाएगा। डिजाइन टेम्परेचर से टेम्परेचर ज्यादा है तो फिर तो एक्सपांशन होगा ना, तो उसको समर लगेगा। तुमको क्या लग रहा है वो नहीं समझ लेने का, तुमको क्या लग रहा है वो लेके क्या फायदा है। तुमको ठंड लग रहा है अच्छा है, तुम्हारा तुम्हारा है, इसका देखो ये 0 के लिए डिजाइन है, अब टेम्परेचर 25 है तो समर है, विंटर नहीं है समर है। तो क्या होता है, क्लॉक क्या करेगा, विल लूज टाइम। तो क्लॉक क्या करेगा, विल लूज टाइम, पीछे गिरेगा। क्लॉक क्या करेगा, पीछे गिरेगा, पीछे रहेगा, एक्चुअल टाइम से पीछे रहेगा। मतलब 3 दिखाना चाहिए, अभी कितना बजे है समझो, 9:10 हुआ है तो 9:10 दिखाना चाहिए, लेकिन क्लॉक 9:10 दिखाएगा नहीं, 9:05 दिखाएगा या फिर 9 o'clock दिखाएगा, समझ रहे हैं ना। 9:10 नहीं दिखेगा, कम टाइम दिखाएगा। तो क्लॉक विल लूज टाइम, क्लॉक पीछे रहेगा। तो कितना टाइम से पीछे रहेगा, एक दिन में कितना पीछे गिरेगा। तो क्लॉक एक दिन में कितना पीछे करेगा, तो कैसे निकलने का, तो ये फॉर्मूला। तो डेल्टा टी क्या है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू कितना टाइम में एरर निकालना है पूरे दिन का, तो पूरा दिन इधर डालो। एक घंटे में कितना पीछे जा रहा है वो निकालना है, तो इधर 1 घंटा डालो, मतलब 3600 सेकेंड्स डालो। पूरे साल में कितना पीछे आएगा ये निकालना है, तो इधर पूरे साल का सेकेंड्स डालो। तो जिसमें एरर चाहिए वो इधर डालो। तो हाफ का हाफ, अल्फा कितना है
1/86/400 इंटू डेल्टा थीटा। टेम्परेचर चेंज कितना है, 0 पे डिजाइन किया लेकिन बढ़ गया 25, तो समझ है 25 इंटू किसमें एरर निकालना है, पूरे दिन में कितना पीछे जाएगा वो निकालना है। तो पूरे दिन का हिसाब इधर लगाना पड़ेगा, तो पूरे दिन का टाइम वो भी 86,400 ही रहता है। पूरे दिन में सेकेंड्स कितना रहता है, 24 इंटू 3600 उतना ही रहता है। तो इसको ये गया 25/2 मतलब 12.5 सेकेंड। तो इतने टाइम से घड़ी क्या रहेगा, पीछे रहेगा। इतने टाइम से घड़ी पीछे रहेगा, मतलब एक्चुअली 12 बजेंगे रात के, एक्चुअली रात के 12 बजेंगे, तब इसमें कितना 12 को 12.5 सेकेंड्स कम रहेगा। ठीक है, तो एक्चुअली घड़ी में जब 12 बजेगा, अपनी घड़ी में 12 बजने में कितना टाइम लगेगा, 12.5 सेकेंड्स और लगने वाला है। एक्चुअली घड़ी में 12 है, तो अपनी घड़ी में 12 से पहले है अपना घड़ी, कितना 12.5 सेकेंड। समझ रहे हैं भाई, चलो समझा क्या बोलो, समझा क्या बोलो, डाउट क्या बोल रही है। एट द एंड ऑफ द डे धीरे धीरे लूज करेगा। अभी डाउट क्या आ रहा है, डाउट क्या बोल रही है, देखो वो क्या बोल रही है, ये जो टाइम लूज करता है क्लॉक, एट द एंड ऑफ द डे लूज करेगा क्या, हमेशा ही लूज करेगा एट द एंड ऑफ द डे, मतलब धीरे 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 पीछे गिरेगा। मतलब क्या है, ये वाला क्लॉक बन गया है अब स्लो, ये वाला क्लॉक स्लो बन गया है। अब इधर एक कार है और इधर एक कार है, अब मेरा कार स्लो बन गया है, वो कार फास्ट है, तो कार क्या मेरा फटाक से स्लो बनता है क्या, फटाक से पीछे जाएगा क्या, धीरे धीरे पीछे जाएगा, वो धीरे धीरे आगे जाएगा। वैसा ही क्लॉक का भी, वैसा ही क्लॉक का भी, वो दूसरा वाला क्लॉक धीरे 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 आगे जाएगा, आगे जाएगा मतलब वो करेक्ट जा रहा है, अपना पीछे है। तो अपना क्लॉक क्या है, उसका स्पीड कम हो गया, तो धीरे 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 पीछे रहेगा। तो 12 तो 24 आवर्स में, तो 24 आवर्स में इतना पीछे जाएगा। तो 2 दिन में कितना पीछे जाएगा, 25 सेकेंड्स। 2 दिन के बाद कितना पीछे रहेगा, 25 सेकेंड। स्लो है, धीरे धीरे पीछे आएगा। तो 2 दिन के बाद 25 सेकेंड, 3 दिन के बाद 37.5 आएगा, 37.5 सेकेंड पीछे। 4 दिन के बाद 50 सेकेंड पीछे रहेगा। तो धीरे 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 पीछे जाएगा, सब समझ रहे हैं ना, ऐसा एक दिन में इतना इतना पीछे जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट मारो, कुछ डाउट है तो बोलो, समझा क्या, एक बार कमेंट करो समझा क्या। चलो बोलो, गौरी का कमेंट सबसे पहला आ गया, आज क्या हो गया, आज एकदम ठीक है, ओके। चलो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इतना, तो फर्क कुछ ज्यादा पड़ रहा है, 12.5 सेकेंड्स का है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं, मिनट्स का भी फर्क नहीं, बस 12.5 सेकेंड्स का, ठीक है, तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चलो, और 0 से कम टेम्परेचर होता है तो विंटर पकड़ने का, डिजाइन टेम्परेचर 0 है, अगर 0 से कम टेम्परेचर है तो विंटर पकड़ने का, और विंटर में क्या बोलने का, क्लॉक विल गेन टाइम, मतलब आगे जाएगा। और डेल्टा डी समझो, अगर ये -25 है, समझो अभी टेम्परेचर -25 है एक्चुअली रूम का, और डिजाइन टेम्परेचर 0 है, तो इधर क्या लिखने का, इधर तो 25 ही लिखने का, इधर तो 25 ही लिखने का बस। इधर ये डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा क्या लिखने का, -25 है तो भी 25 लिखो, +25 है तो भी 25 लिखो, लेकिन -25 है तो विंटर है, कंपेयर टू दिस वन विंटर है, तो टाइम गेन करेगा। अब समर है, 0 पे डिजाइन है, 25 है तो समर है, तो अब लूज करेगा। ठीक है, एकदम सिंपल है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्या है देखो, अब क्या है, एक मेरे पास मेटल का स्केल है, मेटल का स्केल रहता है तुम्हारे पास, मेटल का स्केल है, और ये लेंथ है, ये लेंथ है, इसको मुझे मेजर करना है। ठीक है, ये एक लेंथ है, पेन है समझो, ये पेन है, ठीक है ना, बराबर पेन जितना ही हो गया,
क्या बात है, देखो बराबर पेन कितना हो गया। तो समझो ये पेन है और एक पेन का मुझे लेंथ मेजर करना है और मेरे पास स्केल है और स्केल डिजाइन किस पे किया है, स्केल डिजाइन किया है 15 डिग्री के लिए, मतलब 15 डिग्री पे स्केल यूज किया तो इट विल गिव प्रॉपर रिजल्ट्स। 15 डिग्री से इधर उधर कौन सी भी टेम्परेचर पे चेक किया तो लफड़ा करेगा, ठीक है। तो स्केल है, मेटेलिक स्केल है अपना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एक्सपांशन हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब टेम्परेचर के साथ ये चेंज नहीं होता, ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा। टेम्परेचर के साथ जो ये एक्चुअल ये लेंथ है ये चेंज नहीं होता, हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब 15 डिग्री पे ये मेजर किया तो एग्जैक्टली जितना है लेंथ उतना ही बताएगा स्केल। स्केल से स्केल इधर रख के मेजर किया कितना लेंथ है, तो 15 डिग्री पे मेजर किया तो ये जितना लेंथ है उतना ही बताएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब टेम्परेचर क्या है, अल्फा है समझो, वो जो स्केल है उसका अल्फा अल्फा है 0.001 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा कितना है स्केल का, इतना है। और अब टेम्परेचर है समझो 30 डिग्री सेल्सियस है। अब टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेल्सियस, और 30 डिग्री सेल्सियस पे मेजर किया तो लेंथ कितना आ गया, ये जो स्केल ये जो पेन है पेन का लेंथ कितना आ गया, ये आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या किया मैंने, 15 डिग्री पे स्केल एकदम मस्त काम करता है, लेकिन अब टेम्परेचर 15 डिग्री नहीं है, मेरे हाथ में क्या पूरा दुनिया का टेम्परेचर नहीं रह सकता। तो अब टेम्परेचर है 30 है। अब मैंने स्केल तो कुछ मेटेलिक स्केल है तो थोड़ा एक्सपांड हुआ होगा, मेटल का स्केल है तो थोड़ा क्या हुआ होगा, अब एक्सपांड हुआ होगा। तो वो करेक्ट रीडिंग देगा क्या, 30 डिग्री पे करेक्ट रीडिंग देगा क्या, नहीं। 30 डिग्री पे कुछ तो गलत रीडिंग देगा क्योंकि एक्सपांड हुआ है, वो एक्सपांड हुआ है तो उस पे जो मार्किंग्स है वो भी एक्सपांड हुआ है। स्केल एक्सपांड हुआ है तो स्केल पे जो मार्किंग्स है वो भी तो एक्सपांड हुआ है, तो गलत रीडिंग देगा। तो एक्चुअल रीडिंग निकालने का कैसे, लेंथ अब मेजर किया तो 10 सेंटीमीटर है, अब जो स्केल लंबा हो गया है उससे लेंथ मेजर किया तो 10, लेकिन 10 तो करेक्ट नहीं है, गलत है, ये हमको पता है। तो करेक्ट रीडिंग कैसे निकालने का उसका फॉर्मूला है, देखो करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू स्केल रीडिंग इनटू 1 प्लस डिजाइन टेम्परेचर, नहीं अब का टेम्परेचर माइनस डिजाइन टेम्परेचर इनटू डेल्टा टी, इनटू अल्फा। ठीक है, इसको बोलेंगे, इसको बोलता हूं मैं डी मतलब डिजाइन टेम्परेचर, और इसको बोलता हूं आर टी मतलब रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर नाउ, ये क्या है डिजाइन टेम्परेचर, ये डिजाइन टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर अब कितना है, समझ रहा है। तो एक्चुअली कितना है वो पता नहीं है, वही तो निकालना है, इसका एक्चुअल लेंथ पता नहीं है मुझे। स्केल से चेक किया, स्केल अभी लंबा हो गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है ना, 15 डिग्री पे स्केल काम करता है अच्छे से, लेकिन अब टेम्परेचर है 30, तो 30 पे स्केल का लेंथ बढ़ गया। तो उसी वो जो स्केल है खराब हुआ है अभी, उसका लेंथ चेंज हुआ है, उससे मेजरमेंट किया तो लेंथ इतना आता है, तो ये लिखने का इधर स्केल रीडिंग, स्केल कितना बता रहा है इतना, तो वो इधर लिखो 1 प्लस थीटा, रूम टेम्परेचर अब कितना टेम्परेचर हुआ है 30, एंड डिजाइन टेम्परेचर क्या है 15, तो ये टेम्परेचर इधर है, एंड इनटू अल्फा किया तो अपना काम होता है। तो देखो कितना आता है ट्रू रीडिंग, तो ट्रू रीडिंग इज इक्वल टू स्केल रीडिंग है 10 इंटू 1 प्लस टेम्परेचर का डिफरेंस। अब टेम्परेचर कितना है 30 है,
डिजाइन टेम्परेचर है 15 है एंड अल्फा कितना है 0.01 तो कितना होता है देखो, कितना होता है। अब अल्फा इतना छोटा है, थोड़ा बड़ा करेंगे तो थोड़ा मजा आएगा, इतना छोटा करेंगे तो अच्छा मजा नहीं आएगा थोड़ा। एक जीरो निकालता हूँ, ठीक है। तो अल्फा 0.01 इधर डाल दिया, कैलकुलेट करेंगे तो 10 इंटू 1 प्लस ये 15 है ना, 30 माइनस 15 मतलब 15, 15 इंटू दिस इज व्हाट 0.15, तो कितना आता है ये 10 इंटू 1.15, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 11.5। ये 10 मैंने सेंटीमीटर में डाला था तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो ट्रू रीडिंग कितना है 11.5। तो एक्चुअली इसका रीडिंग स्केल से लिया, स्केल से चेक किया तो 10 बोल रहा है, स्केल से चेक किया तो 10 बोल रहा है, लेकिन 10 नहीं है, स्केल भी एक्सपांड हुआ है ना। तो एक्चुअली कितना है उसका 10 नहीं है 11.5 है। एक्चुअली इसका लेंथ कितना है तो 11.5 है, लेकिन स्केल कितना बता रहा है 10 बता रहा है। तो एक्चुअल कैसे निकालने का, तो स्केल जो बता रहा है इंटू 1 प्लस अब का टेम्परेचर माइनस डिजाइन टेम्परेचर इंटू अल्फा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट मारो इसका, समझा नहीं तो बोलो, समझा है तो कुछ नहीं करना, समझा नहीं है तो रिपीट चाहिए तो बोलो। चलो क्लियर है क्या भी है, सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मूला याद रखने का, फॉर्मूला रटना मत। तो स्केल रीडिंग क्या देती है, हो गया। तो स्केल रीडिंग क्या देती है, स्केल रीडिंग क्या देती है, कम देती है, एक्चुअली है 11.5 लेकिन बता कितनी रही है 10। तो जब स्केल एक्सपांड होती है तो कम रीडिंग बोलती है, और जब स्केल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ज्यादा रीडिंग बोलती है, ठीक है। तो वो भी मैं लिखता हूं इधर, इन समर, समर मतलब 15 डिग्री पे डिजाइन किया है, 30 डिग्री है तो टेम्परेचर बढ़ गया है तो समर है। इन समर स्केल गिव्स लेस रीडिंग। समर, समर में स्केल क्या देती है, कम देती है, एक्चुअली 11.5 का है लेकिन स्केल बता रही है 10, समर में एक्सपांड होती है तो कम रीडिंग देती है। एंड इन विंटर, विंटर मतलब स्केल के हिसाब से, विंटर मतलब, विंटर मतलब टेम्परेचर कितना चाहिए, कितने से नीचे चाहिए इस स्केल के लिए, विंटर मतलब क्या, टेम्परेचर कितने से नीचे चाहिए, कमेंट करके बताओ जरा, समझ जाके देखेंगे। इस स्केल के लिए विंटर मतलब टेम्परेचर कितने से नीचे चाहिए, बोलो बोलो, सब लोग बोलने का, कमेंट करने का, सब लोग, ऋषिकेश कमेंट आना चाहिए, तुमको समझ रहा है नहीं समझ रहा है मुझे समझना चाहिए। तो इस स्केल के लिए विंटर मतलब क्या, टेम्परेचर कितने से कम चाहिए, तो कितने से कम चाहिए 15 से कम चाहिए, 15 को डिजाइन है तो 15 से बड़ा है तो समर है, 15 से टेम्परेचर कम है तो विंटर है। तो विंटर में क्या होता है, स्केल गिव्स मोर रीडिंग, विंटर में ज्यादा रीडिंग बताता है उससे, समर में कम रीडिंग बताता है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट मारो, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। और इंटरेस्टिंग है इसमें, मस्त मस्त है, एक्सपांशन में एकदम इंटरेस्टिंग है। चलो तो स्केल का देख लिया, ट्रू रीडिंग क्या है, क्लॉक का देख लिया कितना टाइम का एरर दिखाता है,
समर में पीछे रहता है, विंटर में आगे जाता है, फास्ट बनता है क्लॉक। ठीक है, अब देखने का है, अगर मेटल है और उसमें कैविटी किया, एकदम मस्त है भी, अगर मेटल है एंड उसमें कैविटी किया तो होगा क्या। ये मेटल है, मेटल का शीट ले लो या फिर मेटल का क्यूब ले लो, और उसमें ऐसा है एक होल कर दिया, मेटल का एक क्यूब है और उसमें एक होल कर दिया और उसमें से पूरा का पूरा सिलेंडर बाहर निकाला, तो ये होल इधर से उधर तक है, इस सरफेस से वो पीछे जो सरफेस है उसके थ्रू है, ये क्यूब के थ्रू है होल, पूरा का पूरा होल है आर पार। तो जब मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ये होल का रेडियस, जो होल का रेडियस है, ये जो होल का रेडियस है क्या होगा, कम होगा क्या ज्यादा होगा। इसको जब हम लोग हीट करेंगे तब ये होल का रेडियस क्या होता है, डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। चलो कमेंट करो आई और डी, इंक्रीजेस तो आई लिखो। चलो, क्या होता है होल का रेडियस। बोलो क्या होता है। तो कैविटी का रेडियस सब लोगों को आ रहा है, मतलब सब लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ाई किया है, अच्छा है। एक को ही लग रहा है डिक्रीजेस, वो फ्रेश वाला है इसलिए उसको लग रहा है डिक्रीजेस। तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, कैविटी का साइज भी क्या होता है, डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है। कैविटी का साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लगता ऐसा है कभी कभी, जितने भी फ्रेश एक दो स्टूडेंट्स है, एक दो स्टूडेंट्स है जो फ्रेश स्टूडेंट्स है, उनको क्या लगेगा, उनको भी पता नहीं इसलिए ऐसा लगेगा, तो हीट करने के बाद इसका वॉल्यूम कम होता, इसका रेडियस कम होता होगा ऐसा लगेगा, लेकिन होता नहीं, उसका भी एक्सपांशन होता है। तो कैविटी का एक्सपांशन मेटल के बराबर होता है, तो मेटल का गैमा एंड कैविटी का गैमा क्या रहता है, सेम रहता है। मेटल का गैमा एंड कैविटी का गैमा क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये कैविटी का ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट है, तो कैविटी का आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज वी नॉट, देन आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर कैविटी का वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम फाइनल इज इक्वल टू वॉल्यूम इनिशियली इंटू 1 प्लस गैमा डेल्टा टी। जितने से भी टेम्परेचर चेंज किया इधर डालो, ये सब तो चिल्लर है। गैमा किसका है लेकिन, मेटल का। किसका गैमा, मेटल कि जिसमें कैविटी है उसका गैमा। कॉपर है इधर, ये कॉपर का मेटल है, कॉपर का गैमा। ये स्टील है तो इधर का होल स्टील के गैमा के हिसाब से बढ़ेगा। इधर एल्यूमिनियम है तो ये कैविटी एल्यूमिनियम के गैमा के हिसाब से बढ़ेगा, तो समझ रहे हैं। ठीक, चलो सोचो इसके बारे में, एक्सप्लेनेशन नहीं करता, सिंपल है, तुम लोग थोड़ा सोचते बैठोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या सोचो, इधर का जो सिलेंडर है, कट करके सिलेंडर बाहर निकाला, उसको भी एक्सपांड किया, इसको भी एक्सपांड किया, तो इसका भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो एक्सपांशन होने के बाद ये अंदर घुसेगा क्या, तो घुसने के लिए इसका भी वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। थोड़ा ऐसा कुछ सोच के देखो, समझ में आ जाएगा। तो कैविटी का भी वॉल्यूम बढ़ता है एज पर दिस फॉर्मूला, एज पर दिस सेम फॉर्मूला, लेकिन गैमा उसके अराउंड जो मेटल है उसका लेने का। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट मारो, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपने पास एक पॉट है, सुनो, ऐसा एक पॉट है,
ऐसा एक पॉट है, तो पॉट में लिक्विड इधर है, पॉट में लिक्विड इधर है, ठीक है। अब इसको हमने हीट किया, इसको हमने हीट किया, लिक्विड का लेवल इधर है, लिक्विड का लेवल इधर है, ठीक है, लिक्विड का लेवल इधर है, फुल पॉट भरा है, फुल पॉट भरा है। ये अभी थोड़ा ऊपर मैंने दिखाया है, थोड़ा सा ऊपर दिखाया है, लेकिन क्या एज्यूम करो, वाटर का वॉल्यूम एंड पॉट का वॉल्यूम सेम है, वाटर पूरा का पूरा भरा हुआ है, वाटर क्या है, पूरा का पूरा भरा हुआ है, वाटर का वॉल्यूम एंड पॉट का वॉल्यूम सेम है। तो समझो ऐसा हो गया, इसका टेम्परेचर मैंने चेंज किया 20 डिग्री सेल्सियस से, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, पॉट का टेम्परेचर क्या किया, फुल भरा है, एकदम फुल, फुल है पॉट, एंड आई इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम बाय 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसके जो अंदर वाटर है वो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, इसके जो अंदर वाटर है वो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, क्या वाटर का लेवल डाउन जाएगा, चलो बोलो कमेंट करो, ओवरफ्लो या फिर डाउन, ओवरफ्लो होगा या फिर वाटर का लेवल डाउन जाएगा, बोलो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा क्या डाउन जाएगा। तो सब लोगों ने आंसर किया है, लेकिन हम लोग आंसर नहीं कर सकते, बहुत सारा कमेंट्स आ गया है, बहुत सारा कमेंट्स आ गया, एक आ गया है ओवरफ्लो हो गया, 3-4 ओवरफ्लो के आ गए हैं, 3-4 डाउन लेवल जाएगा आ गया है, एक दो सेम लेवल रहेगा आ गया है। तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते एज लॉन्ग एज दोनों का हमको गैमा पता नहीं है, कौन सा कितना एक्सपांड हो रहा है, पॉट एक्सपांड ज्यादा हो रहा है क्या लिक्विड ज्यादा एक्सपांड हो रहा है, जब तक ये नहीं पता चलता तब तक कैसे बोलेंगे क्या ओवरफ्लो होगा क्या क्या होगा, तो कुछ नहीं बोल सकते। तो बहुत सारा आंसर्स आ गया है, तो ऐसे नहीं करने का, आंसर नहीं देने का, पता रहना चाहिए तुम लोगों को। आप वो एक मैं बोलने के बाद बोलने का नहीं, ठीक है। अब तेरे को उतना बड़ा सेंटेंस लिखा है तो शायद पहले बोला लिखा होगा, टाइप करने में टाइम लगा होगा, तो इसलिए मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, तो एक शायद आंसर करेक्ट आया है। तो डिपेंड करेगा गैमा किसका है, अगर समझो लिक्विड का गैमा, if gamma of liquid is less than gamma of vessel, vessel मतलब जो भी सॉलिड है उसका, ठीक है, गैमा ऑफ लिक्विड कम है तो लिक्विड कम एक्सपांड होगा, एंड वेसल फसाफस एक्सपांड होगा, फसाफस मतलब बहुत ज्यादा, गैमा, चलो, तो गैमा वेसल का क्या है, ज्यादा है, तो गैमा का एक्सपांशन ज्यादा होगा, मतलब ये वेसल बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन उतना बड़ा लिक्विड हो नहीं पाएगा, लिक्विड का गैमा कम है, तो इसलिए दिखेगा क्या, दोनों का भी वॉल्यूम बड़ा है, आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हैज इंक्रीजेस एंड वॉल्यूम ऑफ वेसल आल्सो हैज इंक्रीजेस, हैज इंक्रीज्ड, बट वेसल का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, गैमा बड़ा है, लिक्विड का वॉल्यूम थोड़ा ही बड़ा, तो दिखने में क्या दिखेगा, वेसल बड़ा हो गया, वेसल बड़ा हो गया और लिक्विड थोड़ा ही बड़ा हो गया, तो लगने में क्या लगेगा, लिक्विड लेवल ड्रॉप हो गया, दिखने में क्या लगेगा कि लिक्विड लेवल ड्रॉप हो गया, तो इट सीम्स दैट लिक्विड लेवल इज ड्रॉप, तो लगेगा क्या, तो लगेगा क्या कि लिक्विड लेवल ड्रॉप हो रहा है, ऐसा लगेगा, ठीक है। अब उल्टा भी हो सकता है क्या, लिक्विड का एक्सपांशन एकदम फसाफस हो गया और वेसल का एक्सपांशन एकदम मामूली हुआ या फिर हुआ ही नहीं, वेसल का एक्सपांशन हुआ ही नहीं है, वेसल इतना था तो इतना ही रह गया, वेसल का एक्सपांशन एकदम कम हुआ और लिक्विड का हो गया बहुत,
तो लिक्विड का बहुत हो गया तो लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ गया, तो लिक्विड समझो इधर तक वॉल्यूम बढ़ गया लिक्विड का, लेकिन वेसल का वॉल्यूम उतना बड़ा नहीं है, वेसल का उतना बड़ा नहीं है, तो ये पूरा का पूरा लिक्विड अब वेसल में बैठ नहीं सकता, तो हो जाएगा ओवरफ्लो। और दोनों का सेम रहेगा तो लिक्विड का भी गैमा और वेसल का भी गैमा तो सेम लेवल, दोनों का गैमा सेम है, दोनों का गैमा सेम है तो सेम लेवल, मतलब जितना है उतना रहेगा। ठीक है, चलो ओवरफ्लो के इंस्टेड हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, गैमा लिक्विड का बड़ा है तो लिक्विड लेवल राइज होगा, अगर ऐसा है, अगर समझो ऐसा है, पॉट थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा पॉट बड़ा है, थोड़ा सा पॉट बड़ा है, लिक्विड थोड़ा सा नीचे पहले से ही फ्रॉम द स्टार्टिंग लिक्विड का लेवल फुल नहीं है, थोड़ा कम है, तो इस केस में क्या होगा, लिक्विड लेवल ड्रॉप्स, सेम रहेगा। इस केस में क्या होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा, इस केस में लिक्विड लेवल राइजेस, ओवरफ्लो के इंस्टेड हम लोगों को क्या बोलना पड़ेगा, लिक्विड लेवल राइजेस, और अगर सेम है तो लिक्विड लेवल क्या रहेगा, सेम, तो इधर का ये वाला चेंज होता है, अगर लिक्विड पहले से नीचे है तो ओवरफ्लो क्यों होगा, बढ़ गया तो थोड़ा ऊपर तक जाएगा, ओवरफ्लो किधर से होगा, तो ओवरफ्लो नहीं बोलने का, लिक्विड लेवल राइजेस। ठीक है, ओके, इधर ऐसा तो स्लैश मार के लेवल राइजेस, ठीक है, इधर स्लैश करके लिखो लेवल राइजेस। ठीक है, अच्छा है, ओके। अब अपेरेंटली लिक्विड का वॉल्यूम कितना चेंज हो जाएगा, मतलब आपको जो दिख रहा है, इधर क्या लगेगा, वॉल्यूम सेम रह रहा है, इधर क्या लगेगा कि लिक्विड का लेवल उधर ही है तो वॉल्यूम सेम है, इधर क्या लगेगा, लिक्विड का लेवल बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, और इधर क्या लगेगा कि लिक्विड का लेवल कम हो रहा है। एक्चुअली तीनों केसेस में भी लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्चुअल तीनों केसेस में भी एक्चुअली लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन रिलेटिवली देखना है, वेसल का ज्यादा बढ़ता है क्या फिर लिक्विड का ज्यादा बढ़ता है, उसके हिसाब से लेवल ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा वो है। एक्चुअली तीनों केसेस में भी लिक्विड का एब्सोल्यूट वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अपेरेंट वॉल्यूम चेंज कितना हुआ, दिखने वाला, आपको दिखने वाला अपेरेंट वॉल्यूम चेंज कितना हुआ, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो एक्चुअल वॉल्यूम कितना चेंज हो गया लिक्विड का, सुनो, एक्चुअल लिक्विड का वॉल्यूम कितना चेंज हो गया, ये अगर निकालना है तो पुराना फॉर्मूला, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी इंटू गैमा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी, वी गैमा डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू गैमा डेल्टा टी था ना, तो इधर का नीचे का भी इधर आ गया, तो चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो वी गैमा डेल्टा टी, अगर एक्चुअल एब्सोल्यूट चेंज निकालना है लिक्विड का वॉल्यूम में, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मतलब एग्जैक्टली चेंज कितना हुआ, रिलेटिव नहीं, एब्सोल्युटली चेंज कितना होगा, तो ये फॉर्मूला जो पुराना था वो, लेकिन विथ रिलेटिव टू वेसल, विथ रिस्पेक्ट टू वेसल कितना चेंज हो गया, तो इधर क्या करने का, ये 3 अल्फा मतलब वेसल का अल्फा है, ये वेसल का अल्फा है, 3 अल्फा मतलब ही गैमा, इसका वेसल का, तो लिक्विड का गैमा माइनस वेसल का गैमा इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज जितना भी है वो इंटू वी, अगर लिक्विड का बड़ा है गैमा तो ये प्लस आएगा मतलब लेवल राइज होगा, दोनों का सेम है तो जीरो होगा मतलब लेवल क्या होगा, सेम रहेगा, ये अगर कम है ये बड़ा है तो ये माइनस आएगा मतलब लेवल विल ड्रॉप। ठीक है, चलो अब इसका स्क्रीनशॉट मारो, चलो इसका स्क्रीनशॉट मारो, एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर।
ऋषिकेश अंडरस्टैंड हो रहा है क्या रे? ऋषिकेश अंडरस्टैंड हो रहा है क्या? चाउस आ गया क्या? लेट आ गया चाउस, कब आया रे तू? ठीक है अच्छा है ऋषिकेश, ठीक है समझ रहा है तो अच्छा है। हमें कब आ गया? बहुत लेट आया लग रहा है आज। टाइम बोल जरा मुझे, कब ज्वाइन किया आज? कब आया? चलो स्क्रीनशॉट मारो इसका, एक न्यूमेरिकल करेंगे फिर समझ में आ जाएगा। इतना लेट कैसा चलेगा आमिर? हाँ जल्दी ज्वाइन होते जा। ओके देखो आज क्या है, इवनिंग को पेपर है, जिनको पता नहीं है मतलब इनको ही पता नहीं रहेगा ऋषिकेश को, तो क्या है, आज इवनिंग को पेपर है, देना है तो दे सकता है। देखो क्या है पेपर, सिलेबस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा, ग्रेविटेशन, हीट ट्रांसमिशन एंड थर्मोमेट्री, ये जो एक्सपांशन है उसके पहले का पार्ट थर्मोमेट्री। इतना है पेपर। कब से कब है? 5 से 6, 5 बजे मिलेगा, 6 बजे क्या करने का, आंसर्स लिखने का पेपर पे, फोटो निकाल के सेंड करने का। ठीक है चलो, तो इसको, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको गैमा अपैरेंट भी बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? गैमा अपैरेंट ऑफ लिक्विड। एक्चुअल गैमा इतना है, वेसल का इतना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन करके जो आता है वो गैमा अपैरेंट है, दिखने वाला गैमा, लिक्विड का दिखने वाला गैमा। ठीक है तो ये इसका भी थोड़ा स्क्रीनशॉट मारोगे और एक बार मारना। तो कभी कभी क्वेश्चन में बोलते हैं कि गैमा अपैरेंट निकालो, कभी बोलते हैं कि वॉल्यूम चेंज अपैरेंट निकालो, तो जो बोला है उसके हिसाब से काम करने का। ठीक है न्यूमेरिकल उसके ऊपर शायद नहीं है, देखता हूँ मैं एक बार, कुछ है तो। एम्स 2000 का क्वेश्चन है। ठीक है शायद तुम्हारा बर्थ भी नहीं हुआ था तब, तब का क्वेश्चन है। ठीक है कुछ लोग शायद पेट में रहेंगे मम्मा के, तब का क्वेश्चन है। तो देखो क्या है, real coefficient of volume expansion of glycerin is this much. Real coefficient of volume expansion of glycerin is this much. कितना? 0.0000597 डिग्री सेल्सियस। ग्लिसरीन का गैमा इतना है। एंड लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ ग्लास, अल्फा ग्लास का दिया है। Linear coefficient of expansion of glass is given as 0.12345 6, टोटल 6 डिजिट्स है पर डिग्री सेल्सियस। इधर ये 3 है फिर 597। फाइंड आउट apparent volume coefficient of expansion. Find out apparent volume coefficient of expansion of glycerin. क्या बोल रहा है? Find out apparent volume coefficient of expansion of glycerin, मतलब gamma apparent glycerin का निकालो बोल रहा है। करो जरा कैलकुलेशन, ये बस कुछ नहीं है, चलो करो। कैलकुलेशन करो रे, कैलकुलेशन करो। कैलसी पे किया क्या? कैलकुलेट किया? बोलो कितना आ रहा है?
ठीक है, कैलकुलेट किया तो अच्छा है, सिंपल ही है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्या करने का, लिक्विड में से गैमा वेसल का माइनस करने का। गैमा वेसल का मतलब अल्फा का 3 टाइम्स रहता है, अल्फा दिया है, अल्फा का 3 टाइम्स इससे सब्ट्रैक्ट करने का। क्या इजी तो है। अल्फा का, ये ग्लास का है ना, ये GLY है, ये GLS है, ये ग्लास का है, ये ग्लिसरीन का। तो अल्फा का 3 टाइम्स गैमा है ग्लास का, उसमें से माइनस करने का, फिर आ जाएगा। अरे बोलो रे आंसर, बोलो रे, ये क्या आंसर आया? बाकी लोग क्या सो रहे क्या? बोलो आंसर, क्या कर रहे हैं बाकी लोग? गैमा का सब्ट्रैक्शन ही है गैमा अपरेंट। अब सब्ट्रैक्शन भी इधर का 30, इधर का डायरेक्ट इधर ही सब्ट्रैक्शन हो सकता है ना। ओरल सब्ट्रैक्शन है, कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है यहाँ। वैष्णव ने कुछ तो गलती किया है, कैलकुलेट ये देख ऐसा किया है, कुछ तो प्रॉब्लम किया है। चलो करो मैं इधर अभी। तो अल्फा का 3 टाइम्स, तो ये 3 जीरोस, इधर का 3 जीरो छोड़ो, अब ये है, तो 9 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 27। 9 का 3 टाइम्स 27, तो इधर 27 आ जाएगा ना। ये 0 के जगह पे 2 आ जाएगा, ये 9 के जगह पे सेम, इसका 3 टाइम्स करने के बाद, और ये जीरोस एज इट इज रहने वाला। तो 597 में से 27 गया, 597 में से 27 गया, तो 570 आता है। तो आंसर क्या आएगा? 0 पॉइंट, ये 000 रहेगा, 597 माइनस 27, तो वो कितना आएगा? 570 आएगा, 570 आएगा। ठीक है, स्लो करने का कैलकुलेशन, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, तो क्या, तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद करेंगे। ठीक है, ब्रेक के बाद थोड़ा पहले न्यूमेरिकल्स करेंगे, ब्रेक के बाद फर्स्ट काम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स, और एक डेंसिटी का चेंज कैसा होता है वो देखना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो 7 मिनट्स के बाद ज्वाइन करो। कितना मिनट्स के बाद? आफ्टर 7 मिनट्स मैं वापस ग्रुप में भेजता हूँ, ज्वाइन करो, वो देखने का। मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ मैसेज। ठीक है, तो ब्रेक के बाद आ जाओ, आगे का देखेंगे। सिंपल है, सिंपल है। डाउट है? बोलो क्या डाउट है?